Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now we are taking the next topic of chapter biomolecule, that is micromolecule. In previous video we have talked about that biomolecules are of two types, micro and macromolecule. Okay, micro means what? Those molecules whose weight is less than 1000 Dalton. Okay, तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से molecules involve होते हैं. So the first one micromolecule, that is carbohydrate. Okay, or we can say sugar. Okay, ना इस तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल में तीन तरह के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है हमेशा H2O यानी कि 2:1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. किस किस का बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं. वी कॉल देम रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इसके पास या तो एल्डिहाइड या फिर क्या एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है. किसी भी एक एंड पे एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो किसी भी आयन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग शुगर. ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारी कैटेगरीज होती है लाइक मोनोसेकेराइड्स, ओके, देन डाइसेकेराइड्स एंड उसके बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड्स. जो पॉलीसेकेराइड्स है ये वाली कैटेगरी कौन सी कैटेगरी हो गई? मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी हो गई. ओके, बट मोनो एंड डाइसेकेराइड्स इसको हम सिंपल ही फॉर्म में लेके चलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में लेकर चलते हैं. मोनोसेकेराइड्स ऐसे शुगर मॉलिक्यूल हैं जो इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. अराउंड 3 to 7 इसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि इफ विल टेक एग्जाम्पल इज ग्लूकोज और यू कैन से राइबोज शुगर. अब डीएनए आरएनए की बात करते हो वहाँ पे भी ये यूज़ होती है राइबोज शुगर. ग्लूकोज की अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखिए आइडिया कैसी रहती है. सो इट्स लाइक दिस. देखो कौन कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन आर प्रेजेंट ओवर हेयर एंड हेयर OH ग्रुप आर प्रेजेंट. सो OH एंड हेयर CH2OH. सी जहाँ मैंने कुछ नहीं दिखाया वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? H प्रेजेंट है. देयर H इज प्रेजेंट. तो देखो नंबरिंग करके देखते हैं क्या पूरे 6 कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन एंड दिस वन 6 कार्बन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज. राइबोज की स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस तरह की होगी? इट विल बी लाइक दिस. क्योंकि 5 कार्बन है, राइबोज इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. तो अब यहाँ पे भी इसी तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी. HOH OH HOH एंड देन यहाँ पे प्रेजेंट है CH2OH. तो कितने कार्बन हो गए? यहाँ पर भी 5 कार्बन आर प्रेजेंट ओवर हेयर. ओके, क्लियर है? फाइन. नाउ बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की. डाइसेकेराइड्स में जैसे कि एग्जाम्पल क्या आ जाता है? दैट इज लाइक माल्टोस और यू कैन से सुक्रोस और यू कैन से लैक्टोस. माल्टोस किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ओके, सुक्रोस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज एंड लैक्टोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ओके, क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ रही है? क्या क्या पॉइंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं. एग्जाम्पल लाइक ग्लूकोज, राइबोस. डाइसेकेराइड्स के जो एग्जाम्पल है वो भी हमें ध्यान रखना है. पॉलीसेकेराइड्स में जैसे कि सेल्यूलोस हो जाता है, स्टार्च आ जाता है, जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल में बात करेंगे. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप दैट इज अमाइनो एसिड. तो दूसरा ग्रुप आ गया अमाइनो एसिड. ओके, अमाइनो एसिड जनरली मिलकर क्या बना रहा है? एक प्रोटीन बना रहा है. ये अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें क्या एक कार्बन एटम होता है. इसके जो चारों वैलेंसी है चारों ही डिफर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. एक जगह प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अनदर इज अमाइनो ग्रुप, वन इज हाइड्रोजन ग्रुप एंड अनदर इज R ग्रुप.
दिस आर ग्रुप इज नोन एज वेरिएबल ग्रुप, मतलब यहाँ पर अलग अलग कार्बन एटम्स से अलग अलग मॉलिक्यूल अटैच होते रहते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल ग्रुप. सो कार्बन एटम विच कंटेन ऑल 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल, दैट एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन. सी अल्फा कार्बन, क्लियर है? ओके. नाउ ये वेरी करता है, अगर ये आर ग्रुप की जगह क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, सपोज मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, देन दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड नोन एज ग्लिसरीन. ओके, ग्लाइसिन. ओके, अगर ये आर ग्रुप की जगह आ जाता है CH2 ग्रुप, देन दिस इज नोन एज एलेनिन. And if it will come like hydroxymethyl, this is called hydroxymethyl, then it is called serine. Okay, there are so many amino acids present in our body. It's around 20 essential amino acids which are present in our body. Now based on the structure or type of these are molecules and other things, amino group are added in 3 category. कौन कौन सी? वन इज बेसिक अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जो बेसिसिटी और बेसिक नेचर शो करते हैं. वन इज दैट इज न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज दी एसिडिक अमाइनो एसिड. नाउ बेसिक में क्या आ जाता है? एग्जांपल लाइक लाइसिन, आर्जिनिन. ओके, देन न्यूट्रल में वेलिन, एंड यहाँ पर आ जाता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड एज वेल एज एस्पार्टिक एसिड. ओके, सो ये 2 तरह के एसिड इसमें आ जाते हैं. क्लियर है? एग्जाम्पल्स हमें याद रखने पड़ेंगे. सी, ये जो पूरा चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें जो चीज़ें हैं लर्न करने की वो भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा समझ कर फिर लर्न करने की कोशिश करो, इट विल बी लर्न ईजिली. ओके, तो ये तो यहाँ तक बात हो गई ना. अगर आगे बात करते हैं अमाइनो एसिड में जो ये एटम होता है, ये क्या होता है? एक आयनाइजेशन फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में मिलता है. ओके, कैसे मिलता है? जैसे कि ये इट्स लाइक दिस वन, कि यहाँ पे ये भी आयनिक फॉर्म हो गई और ये वाला भी क्या हो गया? आयनिक फॉर्म हो गया. नाउ दिस टाइप ऑफ फॉर्म जिसमें दोनों ही आयनिक फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्विटर आयन. ना ये आयन किसी भी डायरेक्शन में स्विच कर सकता है, या तो सिर्फ क्या हो? नॉन प्रोटोनेटेड. नॉन प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है? जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है. तो ये क्या हो गया? इट्स लाइक दिस NH2C हाइड्रोजन R ग्रुप, और ये क्या हो गया? दिस वन. सो ये वाला तो ग्रुप है नॉन प्रोटोनेटेड, एंड दूसरा क्या ग्रुप आ गया? दैट इज प्रोटोनेटेड. सो NH3 प्लस कार्बन COH H and R. सो देखो यहाँ पे प्रोटोन ग्रुप एक प्रेजेंट है. सो दिस इज प्रोटोनेटेड फॉर्म, दिस इज नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म, एंड दिस इज द ज्विटर आयन. क्या है ये? नॉन प्रोटोनेटेड, एंड दिस इज प्रोटोनेटेड. ओके, क्लियर है? ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो याद रखने की है. ओके, सो आई होप नाउ अमीनो एसिड क्लियर होगा. नाउ बात करते हैं लिपिड्स की, बट उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मैम लिपिड्स को तो हमने मैक्रोमोलिक्यूल में इंक्लूड करते हैं, बट स्टिल वी आर टॉकिंग इन माइक्रोमोलिक्यूल. सी, लिपिड एक्चुअल में तो माइक्रोमोलिक्यूल ही है, बट क्या होता है जब हम इसको सेपरेट करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को जब हम सेपरेट करते हैं, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल वाली कैटेगरी में सेपरेट होता है. वाई? बिकॉज लिपिड किस में प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन में. मेम्ब्रेन जब सेपरेट होती है, पीसेस में डिवाइड हो जाती है, और मेम्ब्रेन जो है वो आइसोलेट होती है मैक्रोमोलिक्यूल वाले फ्रैक्शन में. सो इसलिए हम बात कर लेते हैं लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल के फ्रैक्शन में, बट एक्चुअली लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल. चलिए बात करते हैं उसकी. लिपिड जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये. ओके, देखो लिपिड में भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, और कुछ में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है. जनरली जो लिपिड होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. फैट जैसे हम बात करते हैं, फैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट देयर सम आर लिपिड्स मॉलिक्यूल विच आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. कैसे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, उसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. ओके, सो दिस इज दी नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं. नाउ लिपिड्स को भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन कैटेगरी दैट इज
फैटी एसिड। ओके, बात करते हैं फैटी एसिड की। अगर इसको फॉर्मूला के टाइप में शो करे, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, जिसमें ये R क्या है, अगेन दिस इज द वेरिएबल ग्रुप। अब ये R अगर वेरी करेगा किससे, कोई भी कार्बन की चेन से, मे भी हो सकता है मिथाइल ग्रुप आ जाए सिंगल कार्बन, इथाइल ग्रुप आ जाए 2 कार्बन, प्रोपेनाइल ग्रुप, तो अलग अलग कार्बन की चेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन कितने हैं, 16 कार्बन की एक लॉन्ग चेन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से लगा हुआ है, देन दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज पाल्मिटिक एसिड। ओके, और अगर ये कार्बन की चेन कितनी है, 20 कार्बन की, देन दिस इज नोन एज अरेकिडोनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 16 कार्बन का चेन होता है तो पाल्मिटिक बोलते हैं, एंड 20 कार्बन का चेन होता है तो अरेकिडोनिक बोलते हैं। ये फैटी एसिड जो है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वन इज कॉल्ड दी सैचुरेटेड एंड अनदर इज कॉल्ड दी अनसैचुरेटेड। ओके, क्या मतलब होता है इन दोनों का। सैचुरेटेड, सी जैसे कि हम अपनी बात करते हैं कि अगर हम खाना खाते जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब हम और नहीं खा सकते, सो व्हाट वी विल से कि नाउ वी आर सैचुरेटेड, नाउ आई एम सैचुरेटेड, कि अब मैं और इसके आगे नहीं खा सकता, ठीक है, यानी कि मेरे पास और चीज़ों को लेने की कैपेसिटी अब नहीं है। अनसैचुरेटेड कि वो अभी तक भी तृप्त नहीं हुआ है, मतलब लाइक ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक मोर मॉलिक्यूल और मोर फूड। तो सैचुरेटेड में जो होते हैं फैटी एसिड, उसमें जो चेन होती है वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, पूरी कार्बन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ही क्या होगा, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, बट ये सैचुरेटेड है, मॉलिक्यूल और लेने की इसमें कैपेसिटी नहीं है, तो इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। बट सैचुरेटेड जो होते हैं उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाउ इट हैज़ द कैपेसिटी टू टेक मोर मॉलिक्यूल, टू ऐड मोर मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात। सैचुरेटेड की अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है स्टीरिक एसिड। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल लाइक ओलिक एसिड, लाइक लिनोलेइक एसिड। ओके, ये किस में आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, दिस पाल्मिटिक एसिड। ओके, क्लियर है फैटी एसिड। बात करते हैं आगे, दैट इज ग्लिसरॉल। नाउ ग्लिसरॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 कार्बन की चेन होती है, इसको एक नाम बोलते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके, ये एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है कि ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या हो गया, देखो प्रोपेन बना दिया, दिस इज दी प्रोपेन। ओके, और इस पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, OH ग्रुप अटैच कर दिया। अब कार्बन की वैलेंसी देखो, कंप्लीट कर लेते हैं इसको, CH2 CH एंड CH2। तो ये हमारी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट फैटी एसिड दैट इज ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स, ओके, ये क्या होता है, दैट इज व्हाट, esterification of fatty acid with glycerol. Okay, with glycerol. This is the glycerides, यानी कि इसी को ही हम क्या करेंगे, फैटी एसिड के ऊपर एस्टेरिफिकेशन कर देंगे। जैसे कि सपोज यही ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज दी CH2 CH एंड देन CH2, और यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है, ये ग्लिसरॉल है। अब एक फैटी एसिड आता है दैट इज R1COOH, ये फैटी एसिड आया, इसका एस्टरिफिकेशन क्या होगा, एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ से बाइंड करेगा और क्या होगा, एक OH ग्रुप निकलकर ये निकल जाएगा वाटर, ये निकल जाएगा वाटर। तो इसके अगर रिएक्शन करके दिखाऊं तो क्या होगी, अल्टीमेटली वी विल गेट दिस वन R1। क्लियर। R1 क्यों मेंशन किया है कि इसके सेकेंड नंबर के कार्बन पे भी कोई दूसरी फैटी एसिड की चेन अटैच हो सकती है, तो अगर हम अटैच करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो अगर सिर्फ एक पे ही अटैच है तो विल से मोनोग्लिसराइड्स, अगर 2 पे अटैच है तो वी विल से डाइग्लिसराइड्स, और अगर तीनों पे ही अटैच कर दिया देन वी विल से दिस इज R2 R3, दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइग्लिसराइड्स।
ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके फैट्स और ऑयल जितने भी होते हैं, जो फैट और ऑयल हम यूज़ करते हैं खाने में, वो सब क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जैसे कि ऑयल की बात करें तो ऑयल क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए आप देखते हो कि ऑयल विंटर सीजन में भी ये कभी नहीं जमता, कभी सॉलिडिफाई नहीं होता, हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट वेरी लेस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गिंगले, ओके, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं सेसेमे ऑयल। अगर फैट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इसलिए विंटर में ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई, इवन समर में भी समटाइम्स थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होते ही ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वनस्पति घी, ठीक है, देखते हो इसको, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। क्लियर है? ओके ना, इसके अलावा ही अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, एक फॉस्फोलिपिड की, फोर्थ टाइप हो गया फॉस्फोलिपिड्स। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो सकती है यही सेम CH2O डबल बॉन्ड R1 CHO, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, हो गया PO देन CH2 देन CH2 और यहाँ पर CH3 सो दिस इज दी फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप अगर इसमें आ जाता है तो यही ग्लिसराइड्स किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में एक और लिपिड होता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें रिंग चेन आ जाती है। तो समझ आ रहा है लिपिड के बारे में कि लिपिड में क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अबाउट न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, जैसे कि फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये बेसिस दो तरह की कैटेगरी होती है, वन इज कॉल्ड द प्यूरिन एंड अनदर इज कॉल्ड द पायरिमिडिन। ओके, प्यूरिन जो होता है उसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, जबकि पायरिमिडिन में सिर्फ 1 रिंग ही प्रेजेंट होती है। ये 9 कार्बन चेन होता है एंड दिस इज 6 कार्बन। क्लियर है? प्यूरिन में फर्दर 2 तरह के आते हैं, वन इज कॉल्ड दी एडेनिन एंड अनदर इज कॉल्ड दी ग्वानिन। ओके, यहाँ पे 3 तरह के पिरामिडिन होते हैं, दैट इज थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, RNA में प्रेजेंट होता है, जो थायमिन को रिप्लेस कर देता है, कैसे बॉन्डिंग होती है कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है एंड साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। ये तो बेसेस हो गए। अभी यही बेस आगे जाकर किससे, शुगर के साथ अटैच होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। तो नाइट्रोजनस बेस तो हुआ, उसी के आगे हम बात कर रहे हैं अब न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। ओके, न्यूक्लियोसाइड्स की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं तो सपोज कोई शुगर मॉलिक्यूल है, इस शुगर मॉलिक्यूल में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एडेनिन अटैच कर दिया। ओके, तो ये जो बॉन्ड है जिसके थ्रू ये एडेनिन अटैच होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखना ये चीज़। ओके, नाउ ये बॉन्ड इसके बनने के बाद, मतलब नाइट्रोजनस बेस जो है एक शुगर मॉलिक्यूल के अटैच होने को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। अब देखो शुगर तो यहाँ पे सेम ही रहेगी, पेंटोस शुगर। अब अगर यहाँ पे एडेनिन आया तो उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन। अगर यहाँ पर ग्वानिन अटैच हुआ देन उसको बोलते हैं हम ग्वानोसिन। ओके, अगर यहाँ पर क्या अटैच हुआ, साइटोसिन अटैच हुआ तो हम बोलेंगे साइटिडिन। ओके, अगर अटैच हुआ शुगर प्लस थाइमिन तो हम उसको बोलेंगे थाइमिडिन। और इफ़ शुगर के साथ यूरेसिल अटैच होता है तो हम उसे बोलते हैं यूरिडिन। क्लियर है, अलग अलग नाम, ठीक है। ओके, नाउ यही सब मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोसाइड के साथ, ध्यान रखना क्या कह रही हूँ मैं, न्यूक्लियोसाइड्स, लेट मी राइट। तो न्यूक्लियोसाइड
प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। चलो बात करते हैं, यानी कि कोई भी एक ले लिया लाइक एडिनोसिन, तो इसके साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो इसने क्या बनाया, एडिनाइलिक एसिड। ओके, एडिनाइलिक एसिड। ओके, इसकी जगह अगर यहाँ पे आया ग्वानोसिन और फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो उसको हमने क्या लिखा, ग्वानाइलिक एसिड। ओके, अगर इसके साथ आया थाइमिडिन तो उसको हम क्या बोलेंगे, थाइमिडिक एसिड। अगर आया साइटिडिन तो उसको बोलेंगे साइटिडाइलिक एसिड। और अगर आया यूरिडिन तो इसको बोलेंगे यूरिडाइलिक एसिड। क्लियर है ये चीज़। चलो, तो अगर एक कंबाइंडली पूरा हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़े तो चलो बात करके देखते हैं न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच कैसे होता है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। तो देखो, ये पेंटोज शुगर हुई। ओके, इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन पर क्या हो गया, कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ। अब देखो, नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कोई एडेनिन हो सकता है, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, कुछ भी नाइट्रोजनस बेस इसके फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अटैच हो जाता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट नंबर 2, 3, 4 और यहाँ पे जो है दैट इज CH2OH, जो कौन सा ग्रुप है, 5 नंबर का कार्बन है। ठीक है, क्या होता है, अब यहाँ पर आया कौन सा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दैट इज H3PO4। तो आया यहाँ पर, ठीक है, OH, OH, डबल बॉन्ड O एंड OH, ये फॉर्मूला होता है H3PO4 का। ये क्या होता है, ये इसके साथ बाइंड होता है और एक एस्टर बॉन्ड बनाता है। क्या होता है, एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH ग्रुप, देख रहे हो ध्यान से, एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और अब क्या हो गया, एक बॉन्डिंग यहाँ पर बन गई। ये जो बॉन्ड जिसके बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। नाम याद रखना, आगे जाके जब मैक्रोमोलिक्यूल की बात करेंगे वहाँ पे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो, यहाँ पे क्या बना रहा है, ये इसके साथ एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं, DNA या RNA। तो अल्टीमेटली एक पूरा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। उस न्यूक्लिक एसिड जो पूरा DNA बन रहा है वो किस में आ रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल में। ये छोटे 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 सब माइक्रो में आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। सो आई होप पूरा माइक्रोमोलिक्यूल आपको क्लियर होगा। ये माइक्रोमोलिक्यूल अच्छे से समझना है, तभी हम मैक्रोमोलिक्यूल को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, क्लियर। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको और डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन, और अगर समझ में भी आता है देन ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो कि कितना आपको समझ में आ रहा है। ओके, एंड येस प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तभी आपको मेरे जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है वो मिल पाएंगे। क्या मैं नया लेकर आ रही हूँ, मे बी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू अनाउंस हेयर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बायोलॉजी टेस्ट सीरीज सून which is going to help you in preparation of this coming NEET that is on 17 जुलाई। so please अब आप टेस्ट सीरीज को पूरा प्रैक्टिस करिए। वो सारे क्वेश्चन 1 by 1 ईच चैप्टर ईच यूनिट के मैं सारे क्वेश्चंस लेने वाली हूँ, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू टेक, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक। सो उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो हैव अ लुक ऑफ दैट वन ऑल्सो, एंड टिल नाउ स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग स्टडी।